अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर हमसे जब हम कभी जाते हैं इंटरव्यू देने, तो हमसे वो क्वेश्चन करवाया जाता है, वो टास्क करवाया जाता है एज अ PHP डेवलपर या किसी भी। अगर आप जावा पे भी जा रहे हैं तो जावा बेसिस पे भी, किसी भी अगर जावा स्क्रिप्ट पे जा रहे हैं तो ये आपसे लाजमी टास्क करवाया जाता है, हर इंटरव्यू में ही करवाया जाता है। स्वीपिंग टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब इसको पहले हम करेंगे। वेरिएबल्स मैंने पढ़ा है, लेक्चर में पढ़े हुए हैं। अगर आपको वेरिएबल्स के लेक्चर्स देखने हैं तो मेरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाके PHP के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम करेंगे इसको, स्वीपिंग टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक हो गया। हम पहले तो बनाएंगे दो वेरिएबल्स, जिसका एक का नाम देंगे हम $A। कोई भी नंबर दे दें, $A में कोई भी नंबर दे दें, आप 5 दे दें। ठीक है। और आप $B में यहाँ पे दे दें, आप $10 दे दें। कोई भी नंबर, बाद में हम नंबर भी चेंज करके देखेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इको करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी जो पहले मतलब हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे पहले क्या वेरिएबल के नंबर्स हैं और उसके बाद क्या वेरिएबल के नंबर शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे इको करेंगे। इको में लिखेंगे बिफोर बिफोर स्वीपिंग स्वीपिंग A इक्वल टू $A। ठीक है। और B इक्वल टू $B। ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि हमारा ए का जो मतलब अभी तक हमने कोई स्टार्ट नहीं किया। हम देखना चाहते हैं कि हमारी ए की जो वेरिएबल की वैल्यू है वो शुरुआत में क्या है और उसके बाद हम उसको किस तरह करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं, BR का यूज़ कर लेते हैं ताकि जो हम नीचे टास्क करें तो वो हमारा ब्रेक हो जाए, लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है हमें, एक $A का वेरिएबल बनाना है। $A के वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना है, $A के वेरिएबल के अंदर हमें $A प्लस $B। ठीक हो गया। ये हमने कर दिया। अब आप यहाँ देखें, यहाँ जो ए की वैल्यू, तो ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 15। ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ तक 15 हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 15। ठीक हो गया। अब जब नीचे हम जाएंगे, अब हम $B को इजिकल टू $A माइनस $B। ठीक है। $B। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे $A की वैल्यू जो हो गई थी वो हो गई थी 15। तो अब ये वैल्यू कहाँ से लेगा, ये वैल्यू यहाँ से लेगा। अब इसकी जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है 15। इसकी जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है 15। इसकी वैल्यू 10 नहीं, 5 नहीं रही, अब हो गई है 15। तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 15। ठीक हो गया। तो जब हम 15 को माइनस करेंगे 10 से, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा, B की वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी क्या, 5। ठीक हो गया। अब $B की वैल्यू 5 है और $A की वैल्यू 15 है। $A को जाएंगे हम, $A इज इक्वल टू $A माइनस $B। डॉलर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, $A की वैल्यू जो है वो 15 है, ठीक है, स्टोर हो गई है। और $B की जो वैल्यू है वो 5 है, वो यहाँ स्टोर हो गया। जब इनको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, A की जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास बचेगी 10। ठीक है। 15 से 5 माइनस तो 10 बचेगी हमारे पास वैल्यू। ठीक हो गया। अब जब हम इसको इको करके, इको इको आफ्टर स्वीपिंग स्वीपिंग A इज इक्वल टू $A, B इज इक्वल टू डॉलर डॉलर B। ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या,
ये आपका तरीका है स्वीपिंग करने का। इसका हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम बात शो कर रहा है। पूरा सा करते हैं माइनस स्क्रीन को। ठीक है ना। इसको करते हैं ब्रेक देते हैं लाइन को। वेट मिनट। यहाँ पे ब्रेक का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने H1 का टैग क्लोज नहीं किया। H1 का जो टैग है वो ब्लॉक टैग है। ठीक हो गया ना। H1 का टैग ब्लॉक टैग है। अगर H1 का आप टैग यूज करेंगे ना तो लाइन को ब्लॉक कर देता है, उसके नीचे लाइन स्टार्ट होती है। मैंने बंद नहीं किया था इसकी वजह से। ठीक हो गया, ये आ गया। अब आप देखें, बिफोर स्वीपिंग हमारे पास क्या थी वैल्यू, ए की 5। ठीक हो गया। तो 5 कहाँ गई, बी के अंदर। और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10। वो कहाँ गई, ए के अंदर। ये अक्सर हमसे इंटरव्यू में कराए जाते हैं क्वेश्चन, अक्सर करवाए जाते हैं। हर कहीं भी आप जाएंगे, आपसे ये क्वेश्चन लाजमी कराया जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आज का हमारा एक टास्क जो इंटरव्यू में कराया जाता है, सिंपल टास्क, वो हमने किया। इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आती रहे तो मेहरबानी करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें। थैंक यू।